Hello student, welcome to our channel Praxis with Abhi. Today I am going to chemistry class 6 chapter number 1 chemistry and its importance. तो देखो पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था आपको कि हमारे लिए केमिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले ये बताया था और फिर बताया था कि अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हमारी लाइफ कैसी होती, और फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया था कि केमिस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिएटिव साइंस कहते हैं, क्योंकि जो केमिस्ट होते थे वो लोग क्या करते थे, कंटिन्यूसली क्या करते थे, नए नए सब्सटेंस बनाते रहते थे, इसीलिए हम लोग क्या केमिस्ट्री को क्रिएटिव साइंस बोले थे। उसके बाद फिर हमने आपको बताया था, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताया था, फिर एवोल्यूशन इन मॉडर्न केमिस्ट्री यहाँ पे आपको बताया था। वहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो था उसको डिस्कवर किया जाता है, ऑक्सीजन गैस के बारे में स्टडी की जाती है। तो वहाँ पे गैस जो एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री था हमारा, उसमें आपने देखा होगा कि 2-3 गैस का डिस्कवर हुआ था। और हम देखो अब जो आज इस लेक्चर में हम जो देखने जा रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए, तो इसमें हम लोग देखेंगे कुछ हमारे जो नोटेबल केमिस्ट थे उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले नोटेबल केमिस्ट की अगर बात आती है तो उसमें हमारे होते हैं एंटोनियो लवाइजर। एंटोनियो लवाइजर जो थे, इनका जो ईयर था, डेट मतलब जब इनका जन्म हुआ था वो ईयर इनका था 1743, और जब इनकी डेथ हुई थी वो ईयर था 1794। और ये क्या थे, लवाइजर जो थे ये हमारे फ्रेंच केमिस्ट थे, मतलब ये फ्रेंच केमिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था, किस चीज को डेवलप किया था, जो हमारे मैट्रिक सिस्टम होते हैं उनको ऑर्डर इंश्योर करने के लिए यूनिफॉर्म वेट और मेजर। ठीक है, इन्होंने ऐसी चीजें डेवलप की जिससे हम लोग क्या करते थे, मैट्रिक सिस्टम को डेवलप किया, जिससे हम लोग क्या, जो हमारे वेट होते थे उनको वेट और मेजर करने के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लोगों को प्रोवाइड किया। और इन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग जैसे जैसे आगे क्लास बढ़ती जाएगी हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लेकिन ये चीज आपको पता होना चाहिए। इन्होंने क्या दिया था, ये स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और 1978 में इन्होंने क्या किया था, एक बुक को पब्लिश किया था। ठीक है, और उस बुक का क्या नाम था, मेथड ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर। मेथड ऑफ केमिकल नॉमेनक्लेचर मतलब कि जो केमिकल होते हैं उनका हम लोग नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इस बुक में इन्होंने बताया था। और इस बुक के हेल्प से हम लोग क्या सीखे, जो हमारे पास केमिकल अवेलेबल होते हैं उनका नाम लिखना हम लोग सीखे। और इन्होंने इसी में मतलब केमिकल कंपाउंड जो होते हैं उसको नाम लिखने के रूल बताए कि ऐसे ऐसे रूल होते हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास केमिकल कंपाउंड अवेलेबल है उनके आप नाम लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे लवाइजर जिनके बारे में आपने देखा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारे नोटेबल केमिस्ट हैं जॉन डाल्टन, उनके बारे में देखते हैं। तो अभी हमने जैसे बताया कि हम जॉन डाल्टन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इनका जो ईयर था, इनके डेट ऑफ मतलब बर्न के समय वो था 1766, और इनका जब डेथ हुआ था तब ईयर था 1844। और ये हमारे इंग्लिश केमिस्ट थे। ये हमारे कैसे केमिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट थे। आपको जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जॉन डाल्टन कौन से केमिस्ट थे, आपको ऑप्शन देगा कि रशियन केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, ब्रिटिश केमिस्ट थे। तो उसी तरह आपको जहाँ पे इंग्लिश केमिस्ट दिखेगा आपको क्या करना है, उसके मतलब ऑप्शन वो आपका सही हो जाएगा। और ये फिजिक्स भी थे और मेट्रोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ही इज द नोन ऑफ, मतलब इनको मतलब इसलिए जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दिया इन्होंने, उसके लिए इनको जाना जाता है। ठीक है, उस वर्क के लिए इनको बहुत ही अच्छे तरीके मतलब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दे के अपना नाम एक तरह से केमिस्ट में मतलब ये शामिल हुए। ठीक है, और इन्होंने यहीं पे नहीं रुके, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी देने के बाद ये यहीं पे नहीं रुक गए, इन्होंने 2 और लॉ भी दिए। एक लॉ उनमें से था आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, और दूसरा जो हमारा लॉ था वो था लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ पार्शियल प्रोपोर्शनल। एंड देखो इन्होंने क्या दिया था, एंड ही आल्सो गिव द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल एंड लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली इनके नाम से ही जानते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, और दूसरा चीज डाल्टन लॉ। दो तरह से इनको इन्होंने क्या दिया, एक तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दिया, दूसरा इन्होंने क्या दिया, डाल्टन लॉ। तो डाल्टन लॉ में आपका क्या आ जाता है, 2 लॉ आता है, एक तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल और दूसरा हमारा जो आता है लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो अब हम लोग इसके आगे जो हमारे दूसरे नोटेबल केमिस्ट हैं उनके बारे में देखते हैं। दूसरे हमारे जो नोटेबल केमिस्ट हैं वो है मेंडलीव। तो चलिए उनके बारे में देखते हैं हम लोग।
डिमित्री मेंडलीव इनका पूरा नाम था। इनका जो बर्न ऑफ ईयर है वो हमारा है 1834 और जो इनका डेथ ऑफ ईयर था वो था 1907। ठीक। और ये क्या थे, हमारे रशियन साइंटिस्ट थे, ये केमिस्ट नहीं थे, ये साइंटिस्ट थे। ये साइंस के बारे में स्टडी करते थे, केमिस्ट्री के बारे में तो स्टडी करते ही थे, लेकिन क्या था, ये साइंस के बारे में ज़्यादा स्टडी, साइंस का ही पार्ट होता है केमिस्ट्री, आपको पता है। ठीक। और इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट को, और इन्होंने सबसे पहले डेवलप किया था किसको, पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या किया था, डेवलप किया था सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। और दूसरा चीज इन्होंने क्या किया, इस पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट के बारे में 13 साल टोटल स्टडी की, डीपली स्टडी की 13 साल। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उन जो उस समय अवेलेबल थे 66 एलिमेंट हमारे पास, उन 66 एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, एक मतलब उनके ग्रुप में डिवाइड कर करके उनको लिखा। और क्या किया, जब वो ग्रुप में उन्होंने लिखा, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा अभी अभी जो आप पीरियोडिक टेबल आता है उसमें आप देख सकते हैं कुछ स्पेस रहता है, जो हमारे क्या होते हैं, जो एलिमेंट हमारे पास अभी नहीं है, डिस्कवर नहीं है, फ्यूचर में हम मान लो डिस्कवर करते हैं। अभी आप जान सकते हैं अभी आपके पास टोटल कितना 118 एलिमेंट है, और जब इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया था, फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, तब आपके पास कितना था, 66 एलिमेंट आपके पास अवेलेबल थे। इन्होंने क्या किया था, वो 66 एलिमेंट को तो अरेंज करके एक फॉर्म में रखा ही था, और इन्होंने जो आगे डिस्कवर होने वाले एलिमेंट थे उनके लिए भी इन्होंने जगह दिया उस पीरियोडिक टेबल में, कि आप जैसे जैसे मान लीजिए एलिमेंट आप डिस्कवर करेंगे, आप उनको उनके मतलब उसी जगह पे रख सकते हैं। और ये जो इन्होंने अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में, जो रखने का तरीका इन्होंने दिया, वो सारे क्या थे, एटॉमिक मास के बेसिस पे रखे इन्होंने। ठीक है। अभी जैसे आप देखते होंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दोनों, हर एक चीज आपको पता होता है। ठीक है। जैसे जैसे आगे लेक्चर बढ़ता जाएगा आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी, पीरियोडिक टेबल में आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाया जाएगा, तो उसमें पता चलेगा आपको कि मतलब कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर होता है, कौन से एलिमेंट का क्या एटॉमिक मास होता है। लेकिन आप ये सब जानो कि ये सब अगर आज हम पढ़ रहे हैं, सीधे जाके पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ ले रहे हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं 13 साल इन्होंने दिया था, इन्होंने, मेंडलीफ ने। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 13 साल स्टडी करने के बाद, और फिर क्या किया था, इन्होंने डेवलप किया था फर्स्ट पीरियोडिक टेबल। ठीक। तो अभी आप देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी प्रिडिक्ट भी कर दिया था, जो हमारे क्या होते हैं कुछ लोकेशन, मतलब लोकेशन प्रिडिक्ट कर दिया था, जो हमारे एलिमेंट अभी डिस्कवर भी नहीं हुए थे। ठीक है। तो अब हम लोग दूसरे केमिस्ट के बारे में जानते हैं, दूसरे नोटेबल केमिस्ट हमारे जो है लुईस पास्चर। तो चलिए लुईस पास्चर के बारे में जानते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अब हम जो नोटेबल हमारे केमिस्ट हैं लुईस पास्चर, तो इनका जो हमारा है डेट ऑफ ईयर वो क्या है, मतलब बर्न ऑफ ईयर वो था 1822। इनका जो मतलब बर्न हुआ था जिस ईयर में वो था 1822, और जब इनका डेथ हुआ था वो था 1895। मतलब इनकी जो उम्र थी आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ही कम उम्र थी। और ये कैसे केमिस्ट थे, हमारे फ्रेंच केमिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे। इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जो हमारे फूड होते हैं वो आप देखते होंगे, जो फूड होते हैं वो खराब हो जाते थे थोड़े टाइम में। ठीक है। मतलब इन्होंने उसको रोकने के लिए तरीके सोचे। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन बोलते हैं, कि जो फूड होते हैं वो खराब कैसे होते थे। इन्होंने इस चीज को भी बताया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसी के द्वारा जो हमारे फूड होते थे वो खराब हो जाते हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर चले जाते थे, और वो क्या करते थे, वहां पे फूड को हमारे खराब कर देते थे। और फिर इन्होंने उस चीज से बचाने के लिए तरीके बताए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉस्चराइजेशन बोलते हैं। जैसे अगर आप मान लो मिल्क को हीट करके रखते हो तो क्या होगा, वो जो उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं, ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, हम जब हीट करते हैं तो वो किल हो जाते हैं। जैसे आपके मान लो वाटर में ही हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, तो अगर आप वाटर को बॉयल कर देते हो, ठीक है, तो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। जब आप उसको बॉयल करोगे तो उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं 100 डिग्री सेल्सियस वो झेल नहीं पाते, वो क्या होते हैं वहीं पे किल हो जाते हैं, और फिर हम उनको क्या कर सकते हैं, हटा के उस वाटर से हम पानी को पी सकते हैं। तो जो आज ये सारे प्रोसेस होते हैं, इन्होंने ही बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसी चीजें होती है जो हमारे फूड को खराब करती हैं। और फिर क्या हुआ
कि जो खाना होता था हमारा, ठीक है, फूड्स, उसको हम लोग क्या फ्रिज में रखने लगे, जिसके उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जा पाए और हम ज्यादा टाइम तक किसी भी चीज को स्टोर करके रख पाए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो हमारे दूसरे नोटेबल केमिस्ट हैं उनके बारे में जानते हैं, जॉन्स जैकब के बारे में। तो जैसा कि हमने बताया था कि अब हम बात करेंगे जो हमारे नोटेबल केमिस्ट हैं, जॉन्स जैकब बर्जेलियस, जिनका जो हमारा क्या है, इनका बॉर्न ऑफ ईयर जो है, ठीक है, वो क्या है हमारा 1779, और जो इनका डेथ ऑफ ईयर है वो हमारा है 1848, इनका जो है डेथ ऑफ ईयर है। और ये क्या थे, हमारे स्वीडिश केमिस्ट थे। ठीक है, कौन से केमिस्ट थे, स्वीडिश केमिस्ट थे। और इन्होंने ही क्या किया था, डेवलप किया था सबसे पहले मॉडर्न सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला। ठीक है, इन्होंने क्या यही चीज डेवलप किया। उसके बाद इन्होंने क्या एनालाइज किया, न्यूमेरियस केमिकल कंपाउंड के बारे में एनालाइज किया। और ये ऐसे केमिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, 4 एलिमेंट के बारे में, 4 एलिमेंट को डिस्कवर भी किया था। वो कौन कौन से एलिमेंट थे, एक तो आपका सिलिकॉन था, फिर सेलेनियम, थेरेनियम और सीजियम, ये 4 चीजें इन्होंने डिस्कवर की 4 एलिमेंट के बारे में। तो जैसा कि आपने देखा, हमने टोटल 5 केमिस्ट के बारे में पढ़ा। पहले हमने किसके बारे में देखा, एंटोनियो लोवाइजर के बारे में देखा। उसके बाद फिर हमने देखा था जॉन डाल्टन के बारे में, अभी जस्ट पहले देखा। और उसके बाद हमने लुइस पास्चर के बारे में देखा, और मेंडलीव के बारे में देखा, और बर्जेलियस के बारे में। इन 5 केमिस्ट के बारे में, और इन सबका केमिस्ट्री में कितना इंपॉर्टेंट इन्होंने अपना योगदान दिया, ये चीज आपने देखा कि इन्होंने केमिस्ट्री को बनाने के, मतलब जो आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं उसमें डीपली स्टडी की, और बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद हमको वो चीजें बताई। तभी आज हम, मतलब आप देख सकते हैं, आप ये जो हमारे हाथ में मार्कर है, प्लास्टिक का बना है, कहीं ना कहीं किसी ने प्लास्टिक के बारे में स्टडी किया, पॉली प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, तभी आज ये मार्कर बन के आया हमारे पास। कलरफुल क्लोथ हमने पहना है, तो कहीं ना कहीं किसी ने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी किया, और तभी आजकल हम कलरफुल क्लोथ मतलब पहनते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, जो इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, कि हम लोग हमारे डेली लाइफ में हम किन किन जगह अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री को, केमिस्ट्री का क्या क्या यूज है हमारे डेली लाइफ में, इन सब चीजों को हम देखेंगे अब। तो अभी के लिए इतना ही, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया, एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ अब हम देखने वाले हैं। तो ये सबसे पहले आप ये समझो कि केमिस्ट्री इन डेली लाइफ में आपके, मतलब डेली लाइफ में क्या क्या चीजें आप केमिस्ट्री से बनी हुई चीजें क्या क्या यूज करते हो, या क्या कहाँ पे आप केमिस्ट्री आपकी अप्लाई होती है, आपको अगर पता नहीं है तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीजें करके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे भी केमिस्ट्री होता है। ठीक है, तो आप हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजनेटेड आयल हो गया, रिफाइन हो गया, ये बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, हमको कहीं ना कहीं केमिकल प्रोसेस से ही मिलती हैं ये सारी चीजें। तो आप ये जानो कि ऐसा नहीं है कि आपको अचानक ये चीज, कहीं ना कहीं इसमें केमिस्ट्री अप्लाई होता है। ठीक, तभी हमको क्या ये चीजें मिलती है। जैसे दूध से हम क्या बनाते हैं, पहले दही बनाते हैं, फिर दही से हमको क्या होता है, बटर मिलता है। ठीक है, और आप ये समझो हेल्थ, अब बात करते हैं हेल्थ। हेल्थ में केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज अगर केमिस्ट्री ना होता तो शायद बहुत सारे लोग बहुत सारी डिसीज से मर रहे होते इधर उधर। जैसे ये कोरोना वायरस है, इसी में आप देख रहे होगे, इसकी वैक्सीन बना रहे हैं लोग, दवा बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से ही वो चीजें बनती हैं। ठीक है, अगर हमको केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं होता तो हम शायद दवा बनाने के बारे में सोचते ही नहीं। ठीक है, तो जैसे देखो केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री ने हमको क्या दिया, सल्फर ड्रग्स दिया, ठीक है, पेनिसिलिन दिया, और हमारा क्या दिया, पैरासीटामोल दिया। ठीक है, और बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हमको प्रोवाइड किया। और एक चीज आप ये जानो कि जो हमारा मतलब ये था, केमिस्ट्री था, इसने हमको ऐसे ड्रग्स दिए, मतलब दवा दी, जिससे हम लोग क्या किया, बहुत सारे लोगों की लाइफ को हमने बचाया। ठीक है, और इसने प्रूव किया, मतलब उन डिसीज को कंट्रोल करने का काम किया। ठीक, और दूसरा चीज ये समझो, जैसे एंटीसेप्टिक हुआ। ठीक है, जैसे बहुत मतलब सीरियस ऑपरेशन जो होते हैं, जो बहुत ही पेनफुल ऑपरेशन हम उनको बोल सकते हैं, जो एंटीसेप्टिक होता है या एंटीबायोटिक होता है, वो क्या करते हैं, उसको पेनलेस बना देते थे, और क्या करते थे, बहुत ही सेफ हम लोग उस ऑपरेशन को कर लेते थे। और दूसरा चीज ये समझो कि
जर्म फ्री वाटर अगर आपको चाहिए, जैसे वाटर में अगर जर्म्स मिले हुए हैं तो वो वाटर क्या होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है, तो हमको क्या चाहिए, जर्म्स फ्री वाटर चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्लोरीन जो होता है, अगर आप क्लोरोनेशन करते हो वाटर में, मतलब क्लोरीन को ऐड करना, वही क्या कहलाता है, क्लोरोनेशन। तो वो केमिस्ट्री से ही बताया जाता है कि क्लोरीन जो होता है अगर उसको हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, सारे हार्मफुल जर्म्स को किल करता है, ठीक है। और फिर हमको क्या मिल जाता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता था। तो ये हमने आपको दो चीजें बताई अभी केमिस्ट्री के बारे में। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं एक एक करके सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। पहले आप इन दो चीजों को अगर आपको अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आपका कहाँ से बनता है कि मतलब हेल्थ में केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो हम क्लोरीन के बारे में नहीं जानते, हम फिर हम जर्म फुल वाटर पी रहे होते, जर्म फ्री वाटर हम नहीं पी सकते थे, क्योंकि हमको केमिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं होता, तो हम क्लोरीन कहाँ से ऐड करके उसको जर्म फ्री बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो आज ऑपरेशन आप देखते हो, बहुत ही सीरियस ऑपरेशन होते हैं, वो इजीली से सेफली और पेनलेस हो जाते हैं, वो उसमें क्या होता है, बहुत पेन होता है जिसका ऑपरेशन होता है, उस चीज को करने के लिए क्या होना है यहाँ पे, एंटीसेप्टिक। और बहुत सारे डिसीज, जैसे अभी कोरोना फैल रहा है, ठीक है, तो इन सारे डिसीज को अगर रोकने के लिए क्या हमको कहीं ना कहीं हम लोग वैक्सीन पे काम कर रहे हैं। अगर वैक्सीन आ जाती है तो क्या होगा, डिसीज हमारी ये रुक जाएगी, फिर से हमारा लाइफ नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें कहाँ से आपको मिल रही है, केमिस्ट्री से ही तो मिल रही है। दूसरा चीज आप ये देखो कि जो फूड प्रोडक्ट था आपका, उसमें कर्ड था, बटर था, चीज था, हाइड्रोजनेटेड था, रिफाइंड ऑयल देखो आप, रिफाइंड ऑयल कितना मतलब हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है, ठीक है। अभी आप रिफाइंड ऑयल के जो अगर मान लो आप उसमें चीजें बना था तो वो आपके हेल्थ को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। पहले जो हमारे क्या होते, जो पहले के ऑयल होते थे वो रिफाइंड नहीं होते थे, इसीलिए क्या होते थे, उसमें प्रॉब्लम होती थी लोगों के हेल्थ में। अभी क्या है कि जो केमिस्ट्री है उसने हमारी क्या की लाइफ को बदल दिया, ठीक है। और हमको बहुत सारी चीजें क्या की, ऐसी ऐसी चीजें प्रोवाइड करने लगे, मतलब इजी कर दिया लाइफ को, और सेफ सेफ भी कर दिया, ठीक है। कि अभी पहले के टाइम में क्या होता था, अगर किसी को मान लो सांप काट लिया, ठीक है, तो दवा तो कुछ होता नहीं था, अब उसके ऊपर है कि कैसे वो बचेगा या नहीं बचेगा। अगर पहले अगर मान लो अभी क्या है, अगर आज के टाइम में किसी को सांप काटता है तो हॉस्पिटल में जाइए, आपको वहाँ पे वैक्सीन या दवा उसकी अवेलेबल है। तो ये दवा वगैरह कौन बनाता है, जो केमिस्ट थे, उन्होंने केमिस्ट्री के बारे में स्टडी की और उन्होंने दवा प्रोवाइड किया कि ये दवा जो है इस जगह काम आएगा आपका, ठीक है। तो इसीलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप केमिस्ट्री सोच रहे होंगे सिर्फ मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है, फूड में इंपॉर्टेंट है, नहीं। केमिस्ट्री आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां पे भी लगता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में भी लगता है केमिस्ट्री। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहीं तक। हम लोग इसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे कि केमिस्ट्री का और किस जगह पे हमारे डेली लाइफ में इसका यूज होता है।